महाभारत भाग 3। जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वो संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस भाग में आइए सुनते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महान सम्राट चक्रवर्ती राजा भरत की कहानी। महाभारत भाग 1 और 2 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ें या सुनें। ये एक साथ जुड़ी कड़ियाँ है। डियर कहानी हिंदी कहानियों का एक सफर चैनल के महाभारत भाग 2 में आपने देखा कि राजा दुष्यंत अपने पुत्र भरत एवं शकुंतला के साथ हस्तिनापुर वापस लौट आए। अब आगे। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र को विविध क्षेत्रों में शिक्षा दी। महारानी शकुंतला ने उसे अपने प्यार के साथ अच्छे संस्कार दिए। भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। मान्यता है कि इसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। राजा भरत अत्यंत पराक्रमी, वीर प्रवृत्ति, दानशूर, प्रजापालक, न्यायी राजा थे। बचपन में ही बड़े बड़े राक्षसों, दानवों और सिंहों का दमन किया था। समस्त वन्य तथा पर्वतीय पक्षियों को भी सहज ही परास्त कर अपने अधीन कर लेते थे। इसीलिए वो सर्वदमन नाम से भी जाने जाते थे। राजा दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। राज्य पद मिलने पर भरत ने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त, उत्तर और मध्य भारत में किया। राज्य को एक देश में परिवर्तित कर दिया। प्रतिष्ठान के स्थान पर हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। भरत ने अपने जीवन काल में यमुना, सरस्वती तथा गंगा के तटों पर क्रमशः 100, 300 तथा 400 अश्वमेध यज्ञ किए एवं चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। दया, करुणा, शूरवीरता तथा बंधुभाव का अनोखा संगम उनकी राज्य संस्था की प्रमुख विशेषता थी। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता स्थापित की। अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। राजा भरत का विवाह विदर्भ राज की 3 कन्याओं से हुआ, जिससे उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनका मानना था कि राजा का कर्तव्य होता है देश की रक्षा करना, अपनी प्रजा का ख्याल रखना। भरत के 9 पुत्र थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी पुत्र में राज्य संभालने के गुण दिखाई नहीं दिए थे। इसीलिए वो वृद्ध होने पर सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए चिंतित थे। परंपरा के अनुसार सिंहासन पर सबसे बड़े पुत्र को बिठाया जाता है। यही उनके चिंता का कारण था कि उनका कोई भी पुत्र राज्य करने के लिए योग्य नहीं है। भरत को लगा कि उनके पिता ने कितने विश्वास और गर्व के साथ सिंहासन पर बिठाया था, पर जिस तरह उन्होंने शासन किया वैसे उनके पुत्र शायद न कर पाए। उनका साम्राज्य तो नष्ट हो जाएगा। मेरा एक भी पुत्र अनुरूप नहीं है। भरत की तीनों पत्नियों ने भरत के शाप से डरकर अपने अपने पुत्र का हनन कर दिया। वंश के बिखर जाने पर भरत ने मरुस्थ्रोम यज्ञ किया। मरुदगणों ने भरत को भारद्वाज नामक पुत्र दिया। भारद्वाज भूमयु जन्म से ब्राह्मण था, किंतु भरत का पुत्र बन जाने के कारण क्षत्रिय कहलाया। भारद्वाज बृहस्पति का औरस पुत्र तथा उनके भाई उद्धत की पत्नी ममता का पुत्र था, किंतु दोनों में से कोई भी उसका पालन पोषण करने को तैयार नहीं था। अंत वे भारद्वाज को वहीं छोड़कर चले गए। मरुदगणों ने उसे ग्रहण किया तथा राजा भरत को दे दिया। राजा भरत के अनुसार वो उनका साम्राज्य अच्छी तरह संभाल सकता था। उन्हें अपने परिवार का नहीं,
तो अपने राज्य का सोचना था। एक दिन अपने दरबार में सभा बुलाकर हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। एक साधारण नौजवान को राज्य का उत्तराधिकारी क्यों बनाया? इस प्रश्न का उत्तर सब लोग चाहते थे। राजा ने कहा कि ये अकेला इंसान है जो इस सिंहासन के योग्य है। इसकी बहादुरी से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मानता हूँ कि यही सही वारिस है। राजा भरत ने उसका अभिवादन किया और सिंहासन पर बिठा दिया। आशाओं के अनुसार हुमायूं ने बहुत अच्छी तरह राज किया और जनता ने उसे बेहद पसंद किया। भारद्वाज हुमायूं ने भरत के देहावसान के बाद अपने पुत्र विदत को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। भारद्वाज का वंश ही भरत वंश कहलाया। भरत के बाद उनके पुत्र और वंश का क्रमबद्ध विवरण नहीं मिलता। भारत के कुछ प्रसिद्ध और प्रतापी राजाओं का वर्णन अवश्य सामने आता है। इसी वंश में एक राजा हस्ती हुआ। हस्ती का पुत्र अजमेर हुआ। उसके समय में भरत वंश की अनेक शाखाएं हो गई थी। मुख्य शाखा हस्तिनापुर में राज्य करती थी। हस्तिनापुर के राजा अजमेर के 10 पीढ़ी बाद कुरुदेश का राजा संवरण हुआ। संवरण का पुत्र कुरु हुआ। वह भी पिता के समान वीर राजा था। उसने अपना राज्य विस्तार किया। कुरु के नाम पर हस्तिनापुर का प्राचीन वंशज कुरु कौरव वंश कहलाया। राजा कुरु के वंश में प्रतीप नामक राजा हुए। प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु राजा हुए। गंगापुत्र भीष्म शांतनु राजा के पुत्र थे। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।